अस्सलाम वालेकुम। छोड़ूंगा नहीं के साथ मैं हूँ शहजाद बेग। दोस्तों, हम हमेशा आपके लिए कोई ना कोई अहम इशू लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। दोस्तों, आज से साल पहले मरियम नवाज़ साहिबा ने लाहौर में शादरा टाउन में एक जलसा रखा। उस जलसे में इनका एक कमसिन सपोर्टर सुलेमान बैनर और फ्लेक्सिस लगाते हुए 11 केवी का झटका खा के धड़म से ज़मीन पर गिरा। लेकिन मरियम नवाज़ ने खूबसूरत सी तकरीर करके वहाँ से रुखसत चाही। इतना भी न किया कि अस्पताल जाए, उस मासूम सपोर्टर की खैरियत पूछे, उसके घर वालों से रब्ता करे। जबकि हमारे लीडरान ये कहते थकते नहीं हैं कि हमारे दिल आवाम की नब्ज़ के साथ धड़कते हैं, जो कि इस वाक़या से साबित हो गया कि वो सिर्फ़ तकरीरी अल्फाज हैं, हकीकत में कुछ नहीं है। आए हम उस मासूम सुलेमान से आपको मिलवाते हैं, जो आज से साल पहले इसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था। अजी सुलेमान भाई, आपके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ? मैं जलसे में गया जलसा देखने के लिए और मुझे उन्होंने कहा कि ये बैनर लगा दो। तो मैंने ना किया। मैंने कहा मैंने बैनर नहीं लगाना, मैं चला गया। बाद में दूसरी मरतबा आया, मुझे उन्होंने कहा कि बैनर लगाओ, मैंने नहीं लगाया। फिर मैंने चला गया। फिर उन्होंने तीसरी मरतबा मुझे कहा कि बैनर लगाना है कि नहीं लगाना, मैंने तुम्हारे पापा को बता देना है, तुम हमारी बात नहीं सुनते। मैंने उनका बैनर लगाया है। अब ये उसकी वजह से ये मेरी टांग देख लें, मैं मोहताज हो चुका हूँ उनके जलसे में जाके। मेरी ये कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। मेरा कल हॉस्पिटल में मैं एडमिट हूँ और मेरा ये कल उन्होंने परसों ऑपरेट रखना है। ये हाथ का ये देखें, मेरी फिंगर ये मेरी टेढ़ी हो चुकी है। मैं 2.5 माह हॉस्पिटल में रहा हूँ। ये मेरी फिंगर है जिसका मैं ये कल परसों ऑपरेट होना है, परसों दाखिल होना है। मैंने ये उन को कहा था, उन्होंने हमें बुलाया था और हमारी वो हेल्प नहीं कर रहे हैं। वो कभी यहाँ चले जाते हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं, वो हमें मिल नहीं रही है। और मैंने अब हॉस्पिटल जाना है, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। और ना ये मेरे हॉस्पिटल में कोई पूछने आया और ना कोई पूछने आया था पहले भी। और मेरा वो परसों ऑपरेट है, मैंने दाखिल होना है, मेरी कोई हेल्प करे प्लीज़। आपकी मेहरबानी होगी, आप मुझे वहाँ तक पहुँचाएँ, मरियम नवाज़ तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि मेरी कोई हेल्प करे। मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। मुझे 11,000 kV की बिजली लगी है। मुझे मैं 2.5-3 माह हॉस्पिटल में रहा हूँ। मुझे पता मैंने कितनी को तकलीफ़ बर्दाश्त की है अपनी वहाँ पे। मेरे से ये तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त हुई। मुझे 3 माह मैंने हॉस्पिटल में रहा हूँ। तो मैं 3 माह हॉस्पिटल में मुझे पता मैंने कैसे गुजारे हैं। उसकी वजह से मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा मेरी। आपकी मेहरबानी होगी, आप मेरी हेल्प करें। ये मेरा पाँव भी देखें, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। इन्होंने मुझे कहा था कि मैं नौकरी भी दूंगा आपको। और मैं था भाई, आज मुझे मिल गया, मैं वॉक करने आया था। मैंने इसलिए आज भाई को कहा है कि मेरी ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाएँ ताकि मेरी कोई हेल्प कर सके। अब भी मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ यहाँ से। अब मुझे उन्होंने मेरे आज काफ़ी टेस्ट होने हैं। आज ये हाथ का ऑपरेट है मेरा, परसों उन्होंने दाखिल हो जाना है। तो मुझे बताएं मैं आगे क्या करूँ? तो मैं आगे क्या करूँ कि कहाँ पे जाऊँ, मैं किससे पैसे लूँ? आगे भी कुछ बताया। वो मेरे बाइट से आगे थे, उन्होंने मेरी मदद कर दी थी। हमारी एक नाश्ते की दुकान थी, वो भी अब ख़त्म हो गई है। बस स्टॉप पे वह जब जलसा हुआ था वह भी उस दिन की हमारी दुकान भी ख़त्म हो चुकी है। ना अब कोई मेरे वालिद काम कर रहे हैं, ना अब मैं बड़ा भाई था। मैं एक छोटा भाई है, वो पढ़ रहा है, छोटी सिस्टर है वो भी पढ़ रही है, एक सिस्टर बड़ी थी। तो अब मैं बताएं, अब मैं क्या करूं? मैं ना वालिद मेरे काम कर रहे हैं, ना अब मैं काम कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे नौकरी का वादा किया था, अब ना ये मेरी नौकरी मुझे दे रहे हैं। और ना मैं इधर कैंप में हिस्सा लिया था, मैं ये इधर एथलेटिक्स कैंप में
मैं इधर खेलता रहता था। मुझे वो सब कुछ अब ये कुछ नहीं भूलता मुझे, और मुझे याद आती है, मुझे जब याद आती है मैं रोता रहता हूँ सारी रात दिन, और मुझे रोना आता है। इसलिए मैं अपनी यादें ताज़ा करने के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ एलडी में। तो मैं यहाँ से ये मुझे नहीं कुछ भूलता। सब मेरे दोस्त यहाँ पे कैंप में हिस्सा लिया, सब मेरे दोस्त खेलते हैं यहाँ पे, मैं उनको देख के मैं रोता हूँ। जब भी मुझे यहाँ पे आता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। मैं यहाँ पे खेलता होता था, अब मेरी टांग नहीं है, अब मैं कैसे खेला करूँगा, मैं किसके साथ खेलूँगा, अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे खेलूँ, अब मुझे ये आप बताएं, मैं कैसे किसके साथ खेलूँगा। मेरी टांग भी नहीं है, अब मेरी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूँ। यहाँ पे मैं अपनी यादें ताज़ा करने के लिए यहाँ रोज़ाना आता हूँ। 3 माह मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो सकता। मैं बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल में मैंने ये 3 माह गुजारे हैं। मुझे जब भी मैं यहाँ रोज़ाना तो मुझे अपनी बहुत याद आती है। मैं यहाँ पे खेलता होता था, भागता होता था अपने दोस्तों के साथ। अब मैं किसके साथ खेलूँगा, अब मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मुझे बताएं आप। अदालत में न्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे शकील जाहिद में। शकील, एक तो ये बताइएगा इस नौजवान की हालत कैसी है आप, और कोई लीगी वहां पर पहुंचा? जी बिल्कुल, ये नौजवान सलमान जिसका नाम है, इसका वालिद वहीं शाहदरा चौक में नान चने की रेहड़ी लगाता है। गरीब शख्स है और जिसके साथ ये अपने वालिद के साथ ही अपने वालिद का हाथ बटाता है। आज मरियम नवाज की आमद से 1 घंटा कबल बैनर लगाते हुए 440 का जो वोल्ट का करंट इस बच्चे को लगाया, और ये मौत और हयात की कशमकश में इस वक्त न्यू अस्पताल के सर्जिकल टावर में जो है जेर इलाज है। जो वालिदैन है उनका कहना है कि अभी तक नून लीग का कोई कारकुन या नून लीग का कोई लीडर जो है उन तक नहीं पहुंचा, और उनका कहना है कि ये वाहिद कफील था अपने वालिद का वालिद सहारा था, क्योंकि इसके एक और भाई है जो बहुत छोटा है, अभी 16-17 साल का बच्चा है और नान चने की रेहड़ी पर वालिद का हाथ बटाता है। जी, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। बहुत शुक्रिया शकील जाहिद लगा कर रहे थे। आर पार की बात। अच्छा सुलेमान, मुझे बताओ कि डॉक्टर्स ने आपकी टांग के हवाले से क्या कहा कि आपकी टांग क्या लग सकती है? डॉक्टरों ने कहा था मुझे कि आपकी टांग लग सकती है, आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपकी टांग लग सकती है, आप नहीं तो बाहर से मंगवा सकते हैं किसी को कह के। और इन्होंने हम ही बड़ी हुई थी कि मैं आपकी टांग लगवाएंगे हम, और अब ये बात सुने तो मैं अपनी टांग लगवा सकूं, ताकि मुझे आगे से ये नौकरी भी दें, ताकि मैं नौकरी भी कर सकूं। अब मुझे जाना है हॉस्पिटल, अब मैंने टांग बनवाने के लिए, अब ये मेरी हेल्प करें तो मैं अपनी टांग लगवाऊं। कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करे। तो निकल जाओ सर, कोने कोने खैर इधर आ जाओ, इधर इधर आ। सूरज की किरणें निकल रही हैं और मेरी आंखें जो हैं वो मुकम्मल खुल नहीं रही। सुबह सुबह का टाइम है, सूरज की किरणें पूरी आबोताब के साथ फूट रही हैं और इसी वजह से मेरी आंखें जो हैं वो खुल नहीं रही। साथियों, मेरी इतलात के मुताबिक मलिक रियाज साहब MNA NA 123 उन्होंने इस बच्चे की अपनी हद तक काफ़ी मदद की। इलाज मुआवजे के लिए तकरीबन 2.25 लाख से 2 लाख रुपए तक इनको दस्तयाब किए, लेकिन क्योंकि बकौल इनके इलाज पर बहुत ज़्यादा अखराजात आने हैं, टांग भी नहीं लगवानी है, दीगर मसाइल भी हैं, कमर का इशू है, पाँव का इशू है, हैंड का भी इशू है, इनके हाथ का भी इशू है, तो पैसे ज़्यादा चाहिए। तो लिहाजा आला क़यादत से इनकी इल्तमास है कि वो खुसूसी तवज्जो देते हुए इनके साथ ताउन करें। इसकी उम्र अभी तकरीबन 19 साल है और इस उम्र में ख्वाब अभी तामीर होना शुरू होते हैं, तो इसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। हार चुका था
लेकिन अल्लाह ने इस पे करम किया और ये आज हम में मौजूद है। ये आपके सामने है, ये देखें, ये इसके हाथ देखें, ये इसकी कटी हुई टांग देखें, ये इसका अंगूठा कटा हुआ देखें, ये इसके पाँव देखें नीचे से, ये इसका बाजू देखें, ये इसकी कमर पे देखें आप कि ये इस वक्त बहुत मायूसी की आलम में है। हमारे सियासतदान जो ये दावा करते हैं कि उनके दिल की धड़कनें जो हैं वो आवाम की नब्ज़ के साथ धड़कती हैं, लेकिन सुलेमान का तो माजरा ही कुछ और है। ये आपकी पार्टी का सपोर्टर है मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपकी साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के जलसे में बैनर फ्लैक्सीज लगाते हुए ये सपोर्टर 11 केवी की तार से झटका खाने के बाद ज़मीन पे धड़म से गिरा और अब ये चलने फिरने से माजूर है। मियाँ साहब, आपकी पार्टी का कोई, ना आपका भाई, चले आप तो मुल्क से बाहर हैं, ना आपका भाई आया, ना आपकी दुख्तर आई, ना आपका भतीजा आया, कोई इनके पास नहीं पहुंचा। इसके बाप का इसकी तीमारदारी के चक्कर में, हॉस्पिटल्स के चक्करों में खाने का जो रेडी थी खाने की वो भी बंद पड़ी है और अभी भी आज भी ये बता रहा है कि इसने जाना है हॉस्पिटल और वहाँ पर इसके टेस्ट होने हैं, इलाज होना है और पैसे नहीं हैं। खुदारा जो आप तकारीर करते हैं उन पर अमल भी कर लिया करें और इस बच्चे की दाद रसी के लिए, इस नौजवान उभरते हुए नौजवान की मदद के लिए कुछ ना कुछ इकदाम आपको उठाने चाहिए। मरियम नवाज साहिबा, आपसे खुसूसी तौर पर अपील की जाती है, क्यों कि ये आपके जलसे में ही इसके साथ ये सान्या पेश आया। वो आपको याद तो होगा ना कि आपने कहा कौन है वो बच्चा, कौन है वो बच्चा, इधर आए, जिसने मियाँ साहब का वो बड़ी वीडियो आजकल वायरल हुई है। तो ज़रा इस वक्त प्रैक्टिकल का टाइम आ गया है, तो अब देखते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से भी मैं अपील करूँगा कि वो सुलेमान के लिए कुछ ना कुछ करें। हुकूमती सतह पे जो इक़दाम वो कर सकते हैं उनको करने चाहिए। सुलेमान को हम लोग तनहा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को इतना वायरल करें कि ये हर लैपटॉप, हर घर, हर चैनल तक पहुँचे और आला हुकाम, हुकूमत पाकिस्तान, नून लीग की लीडरशिप मजबूर हो जाए सुलेमान के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए। दोस्तों, आज के शो का इख्तिताम करते हैं। खुदारा एक दफ़ा फिर अपील कर रहा हूँ, इस शो को वायरल कर दें, इसको ट्रेंडिंग में डाल दें ताकि सुलेमान के लिए हम कुछ कर सकें। आज के शो का इख्तिताम करते हैं। SBO को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता जुड़ जाए। पाकिस्तान की खैर,
पाकिस्तान में रहने वालों की खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद।